तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग जो मीडिया न्यूज़ हाउस हैं, चाहे वो यूरोप के हों, यूक्रेन के हों या फिर एशिया के हों, सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का एक क्लोज पार्टनर देश के तौर पर जाना जाता है, वो भारत पर ज़बरदस्त दबाव डाल रहा है कि आप यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू करो। और किस हथियार की यहाँ पर बात हो रही है? दरअसल यहाँ पर बात हो रही है एम्यूनिशंस की, यानी कि जो तोप के गोले होते हैं या टैंकों में लगने वाले जो एम्यूनिशंस होते हैं, उनकी सप्लाई की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों से पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने अपनी सेना में मौजूद ये जो एम्यूनिशन है, यानी कि एक तरीके से तोप के गोले, सादी भाषा में आप कह सकते हैं, ये लाखों की संख्या में सप्लाई किए हैं। और अब तो स्थिति ये आन पड़ी है कि ये पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर इन्हें यूक्रेन को सप्लाई करना तो छोड़िए, खुद की सेना में कमी पड़ गई है, युद्धाभ्यास तक कहीं टाल दिए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। और ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने इस समस्या का तोड़ ढूंढने की कोशिश ना करी हो, इन्होंने सभी देशों से संपर्क किया, यहाँ तक कि बदतर हालत में चल रहा पाकिस्तान, उससे भी संपर्क किया। और पाकिस्तान ने भी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतने जो एम्यूनिशन थे ये यूक्रेन को सप्लाई किए। मैंने आपको पहले इसकी खबर भी दी थी, लेकिन अब तो स्थिति हाथों से निकलती जा रही है। इसीलिए खबर ये है कि जर्मनी सीक्रेटिव तरीके से भारत सरकार से बात कर रहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन प्रोड्यूसर हो, आपके पास ऐसी ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं जो कुछ ही समय के अंदर लाखों लाखों की संख्या में ऐसे एम्यूनिशन तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ये एम्यूनिशन यूक्रेन को सप्लाई करना शुरू कर दो। और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसा करो, हमें सप्लाई कर दो, हम यूक्रेन को इनडायरेक्ट तरीके से भेज देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात हो रही है, इसके लिए प्रॉपर दबाव भी बनाया जा रहा है भारत पर। इसका उदाहरण आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत की कई कंपनियों को सैंक्शन लिस्ट में ऐड किया जा रहा है, स्पेशली कई टेक कंपनियों को ऐड किया जा रहा है। और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका का मानना यह है कि भारत की ये कंपनियां रूस की डिफेंस कंपनियों के साथ कोऑपरेशन कर रही हैं, काम कर रही हैं, इसीलिए इन पर सैंक्शन लगाया जाना जरूरी है। सबसे हंसी की बात तो ये है कि ये लोग उन कंपनियों को टारगेट नहीं कर रहे जो रूस से तेल खरीदती है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वो तेल पश्चिमी देशों तक भी पहुंचता है भारत से होकर। तो ऐसे में उन्हें टारगेट नहीं कर रहे, जानबूझकर ऐसी कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करती हैं। यानी कि भारत से एम्यूनिशन लेने के लिए पश्चिमी देश और अमेरिका साम दाम दंड भेद हर एक रणनीति अपना रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा करने जाएगा। लेकिन रूस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। इस तरीके के षड्यंत्र में भारत कतई भी भाग नहीं लेगा। और भारत ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि हम रूस से डरते हैं या रूस हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या हम पश्चिमी देशों से डरते हैं। नहीं, हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रूस के साथ हमारे डीप कोऑपरेशन है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। और अगर भारत को रूस के खिलाफ जाना ही होता ना, तो हम पाकिस्तान या चीन की तरह नहीं करते। जैसे पाकिस्तान चुपके चुपके से यूक्रेन को मदद दे रहा है, चीन चुपके चुपके से रूस को मदद दे रहा है, हम ऐसा नहीं करते। हम जाते हैं डंके की चोट पर। अगर भारत को लगता है कि जी रूस को हथियार देकर हमारे हित साधे जा रहे हैं, तो हम डंके की चोट पर रूस को हथियार देंगे। अगर हमें लगेगा कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देकर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो वो भी हम डंके की चोट पर करेंगे। हम हर काम खुलकर करने वाले देश हैं, इस मामले में भी ऐसा ही होगा, हम दबने वाले नहीं हैं। हालांकि इस मामले पर मैं आपको रिपोर्ट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।